चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं पटाखों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जब जांच में ये पता लग गया है कि पटाखों में जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल हो रहा है तो उनके खिलाफ अवमानना का केस क्यों नहीं दर्ज हुआ। तो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिपीटेडली raised concern over the use of harmful chemical in the manufacture of firecrackers. Firecrackers that are loud and toxic and permits only green या फिर reduce emission ones। तो सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है जो बहुत तेज बजते हैं, जो जिनका एमिशन जो है वो रिड्यूस हो गया है, सभी को लेकर के इन्होंने कहा। ठीक है। बैन फॉलोज पिटीशन फाइल्ड बाय 2 इन्फेंट्स थ्रू देयर फादर। तो 2 बच्चे हैं, अपने पिता के माध्यम से इन्होंने याचिका दायर करी थी, जो कि इस प्रकार की जो गैसें हैं हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं, वायु को प्रदूषित करती हैं। मार्च 2020 की हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था सीबीआई जॉइंट डायरेक्टर इन केमिकल टू प्रोब वायलेशन ऑफ 2018 बैन। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया था कि जो विषैले पदार्थ हैं उनका यूज़ आप पटाखों के निर्माण में नहीं कर सकते हो। तो इसी की जांच के लिए सीबीआई को ऑर्डर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एवरी डे देयर इज़ ए सेलिब्रेशन। हर दिन ऐसा नहीं है कि त्यौहार कभी कभी आ रहा है, हर दिन त्यौहार रहता है। बट यू शुड आल्सो माइंडफुल ऑफ द पीपुल लिविंग अराउंड यू। मगर आप उनका भी तो ध्यान रखो जो आपके आसपास में रह रहे हैं। ऐसे लोग जो अस्थमा से पीड़ित हैं उनको सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। फायर क्रैकर्स स्टैग्ड फॉर सेल एट शॉप इन तमिलनाडु की ये दुकान है। जुलाई 2017 की यदि हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट बैन्स यूज़ ऑफ 5 केमिकल्स। कौन कौन से? एंटीमनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक एंड लेड। इनका यूज़ फायर क्रैकर पर नहीं किया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। ठीक है। लेबल्ड एज टॉक्सिक बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन फायर क्रैकर्स। इसके बाद अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था इनके यूज़ पर। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे सेड ए प्रिलिमिनरी inquiry by the CBI into the firecracker industry, including Tamil Nadu, revealed rampant violation of its ban on use of toxic ingredient like barium and its salt। तो बेरियम और उसका जो साल्ट रहता है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है फायर क्रैकर में। ये बात सामने आई, सीबीआई ने जांच करी। तो कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है इसमें? तमिलनाडु का नाम पहले आया है, उसमें तमिलनाडु भी शामिल। मार्च 2020 में कोर्ट ने ऑर्डर दिया था सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर को, ठीक है, इन चेन्नई, टू कंडक्ट ए डिटेल्ड प्रोब इनटू एलिगेशन ऑफ द वायलेशन ऑफ द कोर्ट बैन इन 2018। तो सीबीआई ने एक रिपोर्ट फाइल करी, उसमें एक सील कवर किया और कोर्ट को दे दिया। A bench led by Justice M.R. Shah, referring to the report, observed that a chemical analysis of the sample of finished and semi-finished firecracker and raw material taken from the manufacturer showed barium content। तो इसमें बात बताया गई है, देखो इन्होंने सैंपल लिए जो ऐसे पटाखे जो कि फिनिश हो चुके हैं और सेमी फिनिश्ड फायर क्रैकर एंड रॉ मटेरियल, सभी चीज़ों में बेरियम का कॉन्टैक्ट यहाँ पर दिखाई दिया था। द कोर्ट सेड लूज क्वांटिटी ऑफ बेरियम वर परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट। फायर क्रैकर कवर डिड नॉट शो द मैन्युफैक्चरर और एक्सपायरी डेट। तो जो फायर क्रैकर का कवर रहता है ना, पटाखे का कवर, उसमें मैन्युफैक्चर का भी नाम नहीं रहता है, ना ही उसमें किसी प्रकार की एक्सपायरी डेट रहती है। तो कोर्ट डिस्कस्ड व्हाई द मैन्युफैक्चरर शुड नॉट बी आस्क्ड टू शो कास्ट, व्हाई कंटेम्प्ट एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट देम। तो बताओ उनके ऊपर अवमानना का केस आखिर अभी तक किया क्यों नहीं गया। एवरी डे देयर इज ए सेलिब्रेशन बट यू शुड आल्सो बी माइंडफुल द पीपल लिविंग अराउंड यू।
people who have asthma. Justice Shah remarked, the court posted the case for further hearing on 6 अक्टूबर। अभी जो है और इस पर सुनवाई होगी, 6 अक्टूबर तक इसको आगे बढ़ा दिया गया। ट्यूसडे के दिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट प्राइमा फेसिया बर्स्ड aside the manufacturers contention that thousands of employees earned their livelihood in the industry। अब इधर से इन लोगों का क्या कहना है, इनका कहना है कि कई सारे लोग जो है इससे अपनी जीविका चला रहे हैं, तो हम इसको कैसे बंद कर दें, इस टाइप की बात सामने आ रही। तो वी हैव टू बैलेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड द राइट टू लाइफ एंड हेल्थ ऑफ सिटीजन। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप जो है उनको रोज़गार दे के दूसरे लोगों को मार रहे हो। हमें क्या है, एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है इसमें, लाइफ एंड एम्प्लॉयमेंट, बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड द राइट टू लाइफ एंड हेल्थ ऑफ सिटीजन। वी कैन नॉट सेक्रीफाइस द लाइव्स ऑफ मैनी फॉर ए फ्यू। आवर प्राइम फोकस इज़ द राइट टू लाइफ ऑफ इनोसेंट पीपल। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है सुप्रीम कोर्ट के कहने का कि हमें लोगों की जीवन की रक्षा करना है। द केस गेन्ड सिग्निफिकेंस विद द ऑनेस्ट ऑफ द वेडिंग सीजन एंड फेस्टिवल लाइक दशहरा एंड दीपावली। अब आप देख ही रहे हैं, त्यौहार आने ही वाला है तो पटाखों को जमकर यूज़ होगा। ऐसे समय में ये इस प्रकार का जो केस उठा है तो बहुत सही टाइम है ये। एवरी डे देयर इज़ ए वायलेशन इन दिस रिगार्ड इन रिलीजियस प्रोसेसन, पॉलिटिकल रैलीज, ऐसा कहना है। न केवल त्यौहार, जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं उसमें भी पटाखों का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। तो रोज़ ही कुछ ना कुछ हो रहा है, ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि केवल त्योहारों में इसका यूज़ हो रहा। जस्टिस शाह accompanied by the Justice A.S. Bopanna on the bench pointed out, he noted that the court had to fix liability on the authorities in charge। तो अब जो है लाइबिलिटी हमको तय करना होगा, दायित्व हमको तय करना होगा। समटाइम्स वी हैव टू फिक्स लाइबिलिटी इफ द पुलिस कमिश्नर इज सीडेटेड अबाउट लाइबिलिटी ओनली देन ऑल दिस विल हैपन। तो पुलिस की भी इसमें भागीदारी है ताकि इस प्रकार के जो काम है हम उनको रोक सकें। इसके बाद एक न्यूज़ आई है सीरोलॉजिकल सर्वे से रिलेटेड, तो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। इसमें कुछ बातें बताई हैं, जैसे कि सीरो सर्वेलांस डिटेक्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी, यदि हमें पार्टिकुलर कोई एंटीबॉडी का पता लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम जो है सीरो सर्वे कंडक्ट करते हैं। इट सीक्स टू असेस द प्रिविलेंस ऑफ डिसीज इन ए पॉपुलेशन बाय डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द वायरस। किसी को यदि कोई डिसीज़ है तो उसका भी इसके माध्यम से पता हम लगा सकते हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी की चेकिंग होती है। इट कैन आल्सो कंडक्ट टू चेक इफ़ ए पर्सन हैज़ डेवलप्ड इम्यूनिटी टू सर्टेन डिसीज़। किसी रोग के प्रति यदि हमारे बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई है तो उसको भी हम इसके माध्यम से चेक करते हैं। पास्ट इन्फेक्शंस का भी पता लगा लेता है। इट इंडिकेट्स पास्ट इन्फेक्शंस एंड विच ट्रिगर्ड एन इम्यून रिस्पॉन्स एंड इज़ नॉट यूज टू डिटेक्ट एक्टिव इन्फेक्शन। मतलब बात यह है कि पहले हमें यदि कोरोना हुआ था कि नहीं हुआ था, इसका पता हम इस सर्वे के माध्यम से लगा सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, इस बात का हमें पता नहीं चलता, एंड नॉट यूज टू डिटेक्ट एक्टिव इन्फेक्शन। इसके अलावा टेस्टेड इम्यूनोग्लोबिन जी यूजिंग एलिसा द सीरा, मतलब ए पार्ट ऑफ ब्लड ऑफ सैंपल वर टेस्टेड फॉर ILG एंटीबॉडीज एंड कोरोना इन्फेक्शन यूजिंग कोविड कवच एलिसा किट्स अप्रूव्ड बाय द ICMR। तो यहाँ पर न्यूज़ में बात कही गई है 18,000 सैंपल जो है कलेक्ट किए गए हैं सो फार फॉर द 6वें नंबर की सीरोलॉजिकल सर्वे के लिए। गवर्नमेंट की प्लानिंग है, अब हम जो है 28,000 सैंपल को कलेक्ट करेंगे। रिजल्ट टू बी आउट बाय अक्टूबर 15 अक्टूबर तक हमें रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम बात कर रहे हैं कोलम से, ठीक है। नॉर्मली हम ऐसा सोचते हैं कि हॉस्पिटल की जो लाइब्रेरी रहती है ना, विद देयर वाइड रेंज ऑफ बायोमेडिकल लिटरेचर,
नॉर्मली इसको हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, लेकिन आज के समय में हम एक ऐसा एग्जाम्पल देखने वाले हैं जो कि वहाँ पर जो मरीज भर्ती होते हैं हॉस्पिटल में, ये लाइब्रेरी उन लोगों के लिए खोली गई है। ठीक है, बट नाउ इन पेशेंट्स एंड तो जो पेशेंट लोग हैं वो और जो केयर गिवर्स लोग हैं, गवर्नमेंट विक्टोरिया हॉस्पिटल कोल्लम की हम बात कर रहे हैं, इनके लिए एक प्रकार से विल हैव टू एक्सेस स्पेक्ट्रम ऑफ रिक्रिएशनल रीडिंग मटेरियल फॉलोइंग इन इनिशिएटिव ऑफ कोल्लम डिस्ट्रिक्ट पंचायत। अभी एक जगह पर ये चालू हुआ है और भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ पर भी इसको चालू किया जाएगा। एक तो जो पेशेंट लोग रहते हैं, बार बार पेशेंट्स आ रहा है, पेशेंट लोग जो रहते हैं उनके मनोरंजन के लिए और उनके ज्ञान के लिए ये सारी सुविधा चालू की गई, क्योंकि हॉस्पिटल में वो लोग वैसे ही परेशान रहते हैं, तो इसमें पेशेंट लोग भी शामिल हैं और उनकी जो देख रेख करते हैं वो लोग भी शामिल, चाहे वो नर्स हो सकते हैं, वार्डन हो सकते हैं और भी अन्य लोग हो सकते हैं। तो ये जो प्रारंभिक फेज है, वी विल बी सेटिंग अप लाइब्रेरी इन विक्टोरिया हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेद हॉस्पिटल एंड होम्यो हॉस्पिटल, अलग अलग हॉस्पिटल में इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक, इन पेशेंट एंड देयर केयर गिवर्स कैन ग्रैब बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी ड्यूरिंग स्टे एंड रिटर्न दैम बिफोर और ऑन द डे ऑफ डिस्चार्ज। जिस दिन आप हॉस्पिटल छोड़ोगे उस दिन आपको बुक को जमा करना है। We are also planning to arrange पुस्तका कुदू for other visitor, other का मतलब आउट पेशेंट, apart from providing an extra facility we want to promote reading among the visitors। कुल मिला के रीडिंग को बढ़ावा देना इनका मेन उद्देश्य है। इसके अलावा after identifying a suitable space for library, the district panchayat will provide infrastructure and book required। The project cost for each unit 2.5 lakh। The library at the Victoria Hospital has books worth 1.5 lakh along with periodical and dailies। तो इसमें हमको 1.5 लाख रुपये तक की किताबों का संग्रह देखने को मिलता है। बुक ऑफ ऑल मेजर पब्लिकर विल बी अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। द करंट स्टॉक इंक्लूड्स मैनी रिसेंटली रिलीज्ड टाइटल्स एंड नियरली 15 periodicals। Some staff members have offered to sponsor dailies and periodicals, while book from all stream will be made available। You will find any title of the renowned authors such as O.V. Vijayan and माधवी किट्टू, while latest books such as जैसे कि K.R. मीरास, घटकन आर आल्सो पार्ट ऑफ द कलेक्शन। मतलब हमें पुरानी किताबें भी मिल जाएंगी और टाइम टाइम में जो नयापन उसमें लाते रहते हैं वो भी इसमें मिल जाएगा हमको देखने। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है हम बात करने वाले हैं एयर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड। आर्मी टू गेट 25 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर 3,850 करोड़। तो हमारी जो वायुसेना है वो लाइट हेलीकॉप्टर खरीदेगी। ठीक है, उनकी संख्या है 25 और कीमत रखी गई 3,850 करोड़ रुपये। तो यदि हमसे पूछा जाता है कि इसके लिए अप्रूवल किसके माध्यम से दिया गया है, तो इसके लिए अप्रूवल दिया गया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के माध्यम से अप्रूवल मिला है। एक्विजिशन अप्रूवल इसको मिल गया है। प्रपोजल है, टोटल पैसा बताया गया है 13,165 करोड़ का प्रपोजल है। द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो ये जो काउंसिल है इसका चेयरमैन कौन है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। वेडनेसडे के दिन अकॉर्डेड अप्रूवल टू कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल ऑफ 3 सर्विस एस्टिमेटेड एट अप्रॉक्सीमेटली 13,165 करोड़। द की प्रपोजल इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल? हेलीकॉप्टर, गाइडेड म्यूनिटिशन एंड रॉकेट एम्यूनिशन, 3 चीज़ें इसमें शामिल।
ऑफ दिस प्रोक्योरमेंट फॉर 11,486 करोड़ वर फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्स, ऐसा डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है। लुकिंग इनटू द नीड ऑफ द इंडियन आर्मी फॉर एन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन to improve its integral lift capability, ensuring its operational preparedness, the DAC accorded acceptance of necessity for procurement of 25 advanced light helicopter, जिसमें मार्क 3 हेलीकॉप्टर फ्रॉम हिंदुस्तान HAL से खरीदेंगे, अंडर बाई इंडियन IDDM 8 एन अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ 3,850 करोड़ रुपया। अब यदि हम बात करें जो गोला बारूद रहता है उसकी, तो गिव ए बूस्ट टू इंडिजीनियस डिज़ाइन, तो हम बात कर रहे हैं कि हम इंडिजीनियस डिज़ाइन वाले गोला बारूद को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, उसके डिज़ाइन को एंड डेवलपमेंट को ऑफ एम्यूनिशन। DAC अप्रूव्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ टर्मिनली गाइडेड म्यूनिशन TGM और रॉकेट एम्यूनिशन अंडर बाय इंडियन IDDM कैटेगरी, जिसकी कॉस्ट बताई जा रही 4,962 करोड़ फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्स। अदर प्रपोजल की कीमत रखी गई है 4,353 करोड़ वर आल्सो अकॉर्डेड एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी बाय DAC। DAC ने और भी कुछ अप्रूव किया है, ए फ्यू अमेंडमेंट टू द डिफेंस एक्विजिशन प्रोक्योरमेंट Procedure 2020 as part of business process re-engineering to ensure further ease of doing business for industry as well as measure to enhance procurement efficiency and reduce the timeline, ऐसा स्टेटमेंट ऐड किया गया है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन से रिलेटेड है, तो इसको हम देख लेते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि नेवी टू नेवी के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके, हमारी नेवी और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के माध्यम से, दोनों के बीच में। इस प्रकार का फर्स्ट सच डॉक्यूमेंट साइन बाय इंडियन नेवी विथ ए कंट्री, तो इस प्रकार का जो डॉक्यूमेंट का साइन पहली बार इंडिया के द्वारा किया गया है। The Indian Navy and the Australian Navy on Wednesday signed the Term of Reference (TOR) for the conduct of Navy-to-Navy talks under the framework of Joint Guidance for the India-Australia Navy-to-Navy Relationship document, signed by two Navy chiefs in August. This is the first such document signed by the Indian Navy with any country. तो इस प्रकार का ये पहला डॉक्यूमेंट है जो कि किसी देश के साथ में इंडिया ने साइन किया है। द डॉक्यूमेंट सेट द नेवी टू नेवी टॉक्स एज द प्रिंसिपल मीडियम फॉर गाइडिंग द बाइलेटरल कोऑपरेशन। बाइलेटरल कोऑपरेशन इससे बढ़ेगा, द इंडियन नेवी सेड इन ए स्टेटमेंट। द डॉक्यूमेंट वुड बी pivotal in consolidating the shared commitment to promoting peace, security, stability, prosperity in Indo-Pacific region। तो सीधा इसको आप रिलेट कर सकते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र से। बहुत सारे देश इस एरिया के अंतर्गत आते हैं, इसमें हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का दोनों का कुछ कुछ हिस्सा आता है, और उस एरिया में जितने जो देश आते हैं वो लोग यहाँ पर शामिल हैं। अब महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं, ठीक है, और चीन अपना दबदबा बढ़ाते जा रहा है। तो अब ऐसे में नेवी टू नेवी का जो कन्वर्सेशन है वो सही होना चाहिए। देखो, द TOR detail the modalities for engagement at various levels between two navies and streamlined the process, an official source का कहना। The document provided flexibility for the implementation of separate agreements based on the specific outcomes of talks. The highlight of the document included close cooperation in the regional and multilateral fora, included Indian Naval Symposium IONS, Western Pacific Naval Symposium, and Indian Ocean Rim Association.
तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात बताई गई है। देखो, कोऑपरेशन किस किस के बीच में रहेगा, रीजनल रहेगा, मल्टीलेटरल फोरला रहेगा, ठीक है, IONS, WPNS, IOR, ये सारी चीज़ों के बीच में हमको आपसी सहयोग देखने को मिलेगा इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से।